तो आज हम इसके अभ्यास पर ध्यान लगाएंगे। तो पेज नंबर 44 निकालो बच्चों। कौन सा? पेज नंबर 44। तो समाचार पत्र में हमें पूरा ध्यान मिलता है बच्चों। आप तो समझ गए हो। तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। मैं यहाँ पर खाली आंसर लिखा के दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है? वह प्रश्न सहित उत्तर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। आप पाठ पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप तो पाठ पढ़े हो तो दो समाचार के पत्र के नाम बोलो बच्चों। कौन है? विजय कर्नाटका, विजय कर्नाटका। और कौन सा है? वहां पर तो बहुत सारे पेपर समाचार पत्र के नाम दिया गया है। तो और एक नाम बोलो, प्रजावाणी। आप पढ़ते हैं ना प्रजावाणी? आपके घर को कौन से पेपर आता है उसका नाम भी आप लिख सकते हो। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है बच्चों? हिंदी में से पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तांड। कौन सा हिंदी में से कौन सा? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड है। कौन सा? उदंत मार्तांड। मैं यहाँ केवल आंसर्स बोल रही हूँ। आपको क्या करना है? पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य में लिखना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड है, ऐसा लिखना है। प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? आप सभी को तो मालूम है। कैसे भेजते थे? कबूतर के द्वारा। प्राचीन काल में राजा महाराजा ने कबूतर के सहायता से पत्र भेजा करते थे। ऐसे समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? तो अभी हम समाचार कहाँ से पाते हैं? दूरदर्शन से, है ना? दूरदर्शन से, रेडियो से, और मोबाइल, है ना? कैसे? मोबाइल से, और मोबाइल फोन से, इंटरनेट से। हम समाचार पत्र नवीन साधन देखे जाते हैं। हम समाचार पहुंचाने का दूरदर्शन है, रेडियो है, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि। क्या? आदि नवीन साधन है। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है बच्चों? मंगलूरु समाचार पत्र। कौन सा? मंगलूरु समाचार पत्र। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलूरु समाचार। ये हुआ 5 एक वाक्य के उत्तर। नेक्स्ट 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। आपको क्या करना है बच्चों? 2-3 वाक्यों में आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार करना है। आपको ये तैयार करना है। दैनिक यानी डेली, और कौन सी भाषा में? कन्नड़ के, अंग्रेजी में, हिंदी में आने वाले समाचार पत्र के उनके कौन से भाषा में आते हैं ना, उनके नाम आपको कलेक्ट करना है और लिखना है। समाचार पत्र में कौन से विषय होते हैं? दूसरा, आपको यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 43 पहला पैराग्राफ। ये पूरा पहला पैराग्राफ आपको इसका उत्तर लिखना है। किसका? दूसरा प्रश्न का। दूसरा प्रश्न का उत्तर कहाँ पर है? पेज नंबर 43 पहला पैरा। मुझमें देश विदेशों में घटने वाले घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं देती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन,
परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षाफल आदि भी समाचार पत्र से हमें प्राप्त होता है, विषय प्राप्त होता है, ऐसा लिखना है बच्चों को। नेक्स्ट थर्ड में समझिए और लिखिए। क्या ये यहाँ पर तो अलग अलग कर शब्द दिया है, उस अलग अलग शब्द को जोड़ना है, जोड़कर लिखना है। यहाँ पर तो वो दिया है, आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। दूरदर्शन, दूर प्लस दर्शन टेलीविजन। दूरभाषा, दूर प्लस भाषा टेलीफोन। दूरभाषा, भाषा करते हैं ना, भाषा यानी बोलना, दर्शन यानी देखना। तो किसमें देखते हैं, टेलीविजन पे। किससे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं। दूर संचार, दूर प्लस संचार टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा बच्चों समझ गए। नेक्स्ट सही शब्द चुनकर लिखना। तो कौन सा था यहाँ पर, फोर्थ वन, सही शब्द चुनकर लिखिए। सुन, पढ़, देख, सुन। यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 उदाहरण यहाँ पर दिया है। मैं केवल इधर पर उत्तर आपको लिखा के दिखाती हूँ। पहला, रेडियो से समाचार डैश सकते हैं। हम रेडियो पे समाचार सुन सकते हैं ना, तो उत्तर है सुन। नेक्स्ट, दूरदर्शन में हम समाचार देख और सुन सकते हैं। देख, सुन दोनों कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट, समाचार पत्र डैश, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। तो पहला सुन, दूसरा देख सुन, थर्ड पढ़। सही शब्द चुनकर का आंसर है। नेक्स्ट, सही या गलत का निशाना लगाइए। तो यहाँ पर गलत का गलत चिन्ह, गलत है तो गलत चिन्ह लगाना, सही है तो सही चिन्ह लगाना। तो समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है। तो बोलो बच्चों, ज्ञान का ना महंगा साधन नहीं है समाचार पत्र, है ना। तो ये सही है या गलत। फिफ्थ में फर्स्ट वन गलत। सेकेंड, प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे। प्राचीन काल के राजा महाराजा कबूतर द्वारा संदेश भेजते थे कि नहीं, तो ये सही। नेक्स्ट, रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं। हम रेडियो से समाचार सुन सकते हैं, केवल पढ़ नहीं सकते, तो ये गलत है। नेक्स्ट, रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारा ज्ञान बढ़ता है कि नहीं बच्चों। तो ये हुआ 4 सही और गलत का उत्तर। नेक्स्ट क्या है, दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाए, यानी जोड़कर लिखो। क्या, जोड़कर लिखो। अब हम कहां पर आए, दोनों जोड़कर लिखो। 6th में सत्य प्लस वान सत्यवान। सत्य प्लस वान सत्यवान। दूसरा, गुण प्लस वान गुणवान। गुण प्लस वान गुणवान। बल प्लस वान बलवान। बल प्लस वान बलवान। दया प्लस वान दयावान। ऐसे आपको दोनों जोड़कर लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक 2 पहेलियां दिया गया है। घर में हो तो कली, बाहर हो तो किली। कौन सा है, यहाँ पर तो चित्र भी दिया गया है। कौन सा, छाता। छाता घर में हो तो कली, बाहर हो तो किली, खिल जाते कि नहीं। दूसरा, दाना तुमका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ। शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देना जाता हूँ। यानी कबूतर, यानी कबूतर। तो नेक्स्ट,
ऐसे ऐसे पहेलियों को आपको ढूंढ ढूंढ कर कलेक्ट करना है बच्चों। नमूने के अनुसार विलोम शब्द लिखो, यानी 8 कहाँ पर आए हम, विलोम शब्द। सुबह शाम, अमीर गरीब, आपको आता ही है। दो मैं कहती हूँ, बाद में आप ही को करना है। अंदर बाहर, अंदर बाहर, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, जीना मरना, ज्ञान अज्ञान, सस्ता महंगा, सस्ता महंगा, एक अनेक, एक अनेक, सरल कठिन, सरल कठिन, ये है आपके विलोम शब्द। नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए। राधा के पास 2 रुपये हैं। लता को कलम दो, यहाँ पर 2 का अर्थ अलग अलग दिया गया है। 2 रुपया नंबर दिया, 2 यानी गिव। तो आपको भी ऐसा ही वाक्य बनाना है। कल से मैं समाचार पत्र पढ़ूंगा। शादी कल हुआ था, कल तो पिछले दिन का हुआ, कल यानी अगले दिन का, ये भी होता है। नेक्स्ट, मत, हमें मत रुको, ऐसे, हमें मत डालो, ऐसा हम वाक्य बनाना सीखना है बच्चों। आप ही को करना है ये। चित्र देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, चित्र को देखकर 2 शब्द लिखना है। समाचार पत्र, अखबार। फूल को और एक शब्द आप ही को देना है बच्चों। नेक्स्ट, घर, सूर्य, पेड़। मैं एक शब्द बोली हूँ आपको क्या करना है, और एक शब्द आपको लिखना है। नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्द लिखिए। एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण के साथ ऐसा करना। व्यक्ति, कौन सा यहाँ पर शब्द करेक्ट है, ठीक है, वो वर्तनी, कौन सा वर्तनी शुद्ध है ना, उसको लिखना है। व्यक्ति, मस्ती, सीट, सस्ता, विश्व, ये आप ही को करना है। नेक्स्ट, कौन सा है, द्विरुक्ति। द्विरुक्ति को कैसे कहते हैं हम, जो एक ही शब्द बार बार आए, हमें उसको द्विरुक्ति कहते हैं। क्या, एक शब्द बार बार आता है ना, उसको हम द्विरुक्ति कहते हैं। जो है दरपदे, अखबार पढ़ते पढ़ते हम चाय पीते हैं। इस वाक्य में पढ़ते शब्द की आवृत्ति हुई है, इसे द्विरुक्ति करते हैं। पढ़ते शब्द 2 बार उच्चारण किया गया तो 2 बार लिखा हुआ तो उसको द्विरुक्ति कहते हैं। ऐसे अन्य 5 शब्द आपको लिखना है। पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, ऐसे आपको अन्य 5 शब्द आपको लिखना है। तो ये हुआ आज का पूरा समाचार पत्र की आपको एक्सरसाइज। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, पूरक वाचन, जो पेज नंबर 49 है। मैं पढ़ती जाती हूँ, आप सुनते जाओ, बाद में मेरे साथ ही पढ़ते जाओ। पढ़िए और लिखिए। दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरक वाचन में कौन से माध्यम को दिया गया है, मैं रब करती हूँ, आपने कॉपी कर लिया है, समझते हो, आप पेंसिल से इसको कॉपी कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करें, बाद में पेज बुक में कॉपी करें। अब रब करूँ मैं। नेक्स्ट, पूरक वाचन। तो दूरदर्शन पूरक वाचन में किसका दिया यहाँ पर
माध्यम का जिक्र किया गया है? दूरदर्शन माध्यम। तो दूरदर्शन के माध्यम से हम संसार के किसी भी स्थान पर होने वाली किसी भी घटना को सीधे प्रसारण द्वारा अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं। हम लाइव टेलीकास्ट में से कौन सा भी हमें प्रोग्राम देखना है उसको हम देख सकते हैं घर बैठे बैठे ही। क्रिकेट हो या कौन सा भी टीवी चैनल में आप देख सकते हो, लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। तो एक मंदिर का उद्घाटन समारंभ हो या क्रिकेट स्टार यानी क्रिकेट के बारे में हम जानकारी ज्ञान प्राप्त सकते हैं। और चुनाव का क्या है ना, उसका रिजल्ट हम भी वो देख सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में होने वाले खेलों का आनंद हम घर बैठे ले सकते हैं। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी स्रोत, पूरे विश्व का होने वाला जो हम आज अभी इसी वक्त क्या कौन सा हमारे पूरे विश्व में होने वाले न्यूज़ हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यह हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध करता है, हमें ज्ञान देता है ना। दूरदर्शन बहुत उपकारी है हमें। दूरदर्शन के माध्यम से देश में ही नहीं अपितु विदेश में हो रही घटनाओं, क्रियाकलापों तथा व्यापक सुधारों का जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। इसका जनसामान्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य अपने जीवन शैली को परिवर्तित करता है। दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायता होती है। तो आज इन दिनों बच्चों, ये कोरोना टाइम में तो स्कूल अभी प्रारंभ होने में लेट है। आपको देख सकते हैं आप दूरदर्शन में कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्या कर रहे हैं, हमें अभ्यास भेज रहे हैं, टीवी पर ही हम देख सकते हैं। दूरदर्शन से शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, युद्ध, कृषि व राजनीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र, दूरदर्शन के माध्यम से देश में ही नहीं अपितु विदेश में ही हो रही घटनाओं का, क्रियाकल्पों का तथा व्यापक सुधारों का जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। इनका जनसामान्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करता है। दूरदर्शन सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायता होता है। तो हम जीवन शैली में, हमारा जीवन शैली में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन है ना, हम सारे क्या है ना टेलीविजन में देख सकते हैं, मेकअप सामान के हो या हम किचन बनाने या तरह तरह के खाना बनाना हो या पढ़ना हो, हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे ज्ञान पा सकते हैं, सभी तरह के दूरदर्शन में क्या है टेलीकास्ट होते रहते हैं कार्यक्रम। दूरदर्शन से शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, युद्ध, कृषि व राजनीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है ना। बोली थी ना मैं, सभी का जानकारी, युद्ध हो, कृषि हो या चिकित्सक हो, चिकित्सा यानी मेडिसिन, हाउ वी टेक अ मेडिसिन फ्रॉम विच क्या है वो रोग, विज्ञान का संबंधित हम ज्ञान पा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। शिक्षण कार्य में दूरदर्शन के उपयोग से समय और धन दोनों ही बचत होती है। सामान्य ज्ञान के विकास में तो दूरदर्शन बहुत ही उपयोग साबित होता है। दूरदर्शन पर व्यावसायिक वस्तुओं को कीमती उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। व्यावसायिक वस्तुओं का कीमत कितना है हम देख सकते हैं। इसके द्वारा शेयर बाजार का भी जानकारी हमें प्राप्त होता है। दूरदर्शन मनोरंजन का एक उपयोगी साधन है। हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा तो हम टीवी पर नए मनोरंजन का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। क्या है, कौन से मनोरंजन हमें कौन सा चाहिए, पिक्चर हो या कॉमेडी सीन हो, हम देख सकते हैं। दूरदर्शन प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम में स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते हैं। केबल टेलीविजन के माध्यम में विश्व भर के चैनलों से अपना मनपसंद चैनल चुनकर अपना मनोरंजन व ज्ञानवर्धक कर सकते हैं। हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी हम तरह तरह के प्राणी, पशु, पक्षियों के
नाम भी देख सकते, नाम भी हम पहचान सकते हैं, हम चित्र भी उसको